हेलो, नमस्ते, जोहार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, जिसमें आज की क्लास में हम लोग नागपुरी सेशन को कवर करेंगे। जैसा कि मैं बतला देना चाहता हूँ कि अभी तक हम लोग कहानी का जो मेन पार्ट है, जो भी है, वो हम लोग स्टोरी कवर कर चुके हैं। और आज का जो स्टोरी है वो है बंगला कर सुख होने वाला है, जिनके राइटर है डॉक्टर पंचम साहो। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि स्टोरी आ चुका है, बंगला कर सुख, जिनके लेखक पंचम साहू है। तो स्टोरी कह रहा है, बेनी बाबू कर मन अपन घर कर हालत देख के उचैठ जा रहे हैं। थोड़े दिन हो है शहर कर कॉलेज में उनकर नौकरी लायक है। देखिए, एक बेनी बाबू नामक एक व्यक्ति है, ठीक है, जो इनका शायद घर की स्थिति अच्छी नहीं है, घर अच्छा नहीं है। तो उनको घर का अपना घर देख के उनको अच्छा नहीं लगता था। तो कुछ ही दिनों के बाद उनका एक कॉलेज में एक नौकरी लग जाता है। कॉलेज में नौकरी लग जाता है। और किस चीज का नौकरी लगता है? वो कॉलेज में लेक्चरर है। वो कॉलेज में एक टीचर एक लेक्चरर के भांति लग जाता है, जैसा एक फिगर में दिखलाया गया है। ये बेनी बाबू आप समझ सकते हैं, और एक लेक्चरर का काम कर रहे हैं। उनकर गोमकाइनो लेक्चरर है, मतलब उनकी जो पत्नी है, गोमकाइनो उनकी पत्नी है, वो भी क्या है, एक लेक्चरर है कॉलेज की। दुइयो झन एक गो कॉलेज में काम करना। बेनीकर गांव शहर से बगरा दूर रहे, पक्का सड़क और दिन भर गाड़ी मोटर का सुविधा, घरों रोड किनारे आए से ले दुइयो झन घर में आवाजाही करेना। बेनी बाबू का रोज दिन आपन कमाई के संग बस कर भीड़ भाड़ में आए के जाए के तनी बेच नहीं लागे। देखिए, उन लोग का घर से, जो उनका घर गांव में रहता है और उनकी जो नौकरी लगती है वो शहर में लगती है, और दोनों पक्का सड़क है। वो तुम लोग दिन भर वह गाड़ी से रास्ते में खड़ा हो जाना अपना लेक्चर का क्लास खत्म करने के बाद, और गाड़ी पकड़ के वापस घर आना रहता है। तो दोनों पति पत्नी को घर में आने के दौरान जो धक्का मुक्की और भीड़ जो भाड़ रहती है गाड़ी में, वो तुम लोग को अच्छा नहीं लगता था। पढ़े करें तो क्या करें, लेकिन करें तो क्या करें। शहर में नौकरी लाग लग नौकरी करे आए हैं, शहर में आपन घर नख है। झट के घर का जुगाड़ होए नहीं। अब उन लोग का यही सोच विचार चल रहा है कि करे तो क्या कर सकते हैं, इतना तकलीफ जो हो रहा है घर से आना और जाने में। उन लोग का कहना है कि अगर शहर में घर रहता तो कितना अच्छा रहता है, लेकिन घर का तो तुरंत जुगाड़ हो नहीं सकता है। बेनी बाबू सोचत रहे कि कोनो छोट मोट डेराए घर कर जुगाड़ कर लेने जाए, तले पाछे कोनो उपाय करे होए। बेनी बाबू जो सोचते हैं कि अगर फिलहाल भी कुछ डेरा अगर जुगाड़ हो जाता है तो बाद में देखा जाएगा घर का, उसके बाद घर के हम लोग सोचेंगे। मुदा उसन मन पसंद डेराए कर उपाय नहीं होवे तरह, लेकिन उनका मनपसंद का जो डेरा खोज रहे थे वो अभी तक उपाय नहीं हो पा रहा है। शहर में घर बनाए के लिए जमीन किने के एक ठो जबर काम रहे। एक तो जमीन महंगा रहे, रोड किनारे मनपसंद ठाव में जमीन मिली न, मिलबो करला तो कोनो गली कोचा सोकरा ठाव में छोटे बढ़कर जमीन। देखिए, ये तो बात सही है। अभी के जिस तरह स्थिति है तो शहर में जमीन मिलना बहुत ही मुश्किल है, और अगर मिलता भी है तो रोड के किनारे नहीं मिल सकता, मनपसंद जगह नहीं मिल सकता है, और किसी गली चौराहे में अंदर में छोटा मोटा मिल सकता है, वो भी काफी महंगा जमीन में। तो ऐसा परिस्थिति मैनी बाबू के साथ भी हो रहा था। तो आगे पढ़ते हैं। चार ठो ठोकरी बने को मुश्किल। चार ठो ठोकरी मतलब कोठरी, चार ठो कोठरी मतलब चार गो रूम बनना भी मुश्किल है, इतना कम जमीन भी मिलता है। इंदिरा बारी कर तो बातें दूर, इंदिरा कुआं और बारी कर तो जो खेती करने का खलिहान होता है और कुआं होता है उसकी तो बात ही दूर है, वो तो हो भी नहीं सकता। केवल चार ठो रूम किसी तरह बन सकता है। दाम सुन ले तो होश उड़ जाए, और जब दाम उसका जमीन का सुनते हैं तो होश उड़ जाता है कि कितना महंगा जमीन है। बेनी बाबू करे तो क्या करे, मन कुछ मुचाए के रह जाए। और देखिए, बेनी बाबू यही सब सोचते हुए कहते हैं कि करे तो क्या करे, मन इसी तरह संकोच में रह जाता है, दबदबा हुआ रह जाता है, दबा हुआ। आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हिने तो कैल होने जमीन, खन घर कर जुगाड़ में शहर कर गली गली चक्कर चलाया चला। कोनो संग साथी से पूछे गोहराए तो कोनो दलाल कर फेरा में बैठ जाए। देखिए,
इधर उधर जमीन के चक्कर में खोजते फिरते रहते हैं, ठीक है। और अगर घर की जुगाड़ भी करते हैं तो कोई दोस्त यारी से पूछा जाता है, अदरवाइज किसी दलाल फेरा के चक्कर में पड़ जाता है। रोज पैसा भर खर्चा हो जाए, मुदा न जमीन का जुगाड़ होवे न घर का। और इसी दौरान काफी पैसा खर्चा, दलाल लोग पैसा लेते हैं रूम खोजने का, और इसी दौरान खर्चा भी हो जाता है भाड़ा भूता में, और फिर भी रूम का जुगाड़ नहीं हो सकता है। शहर में आजकल फ्लैट कर जमाना आ जाए, हर गली मोहल्ला में फ्लैट धड़ाधड़ बनत रहे। देखिए, शहर में आजकल फ्लैट का जमाना है, जैसे ये फोटो में दिखलाया गया है। और हर मोहल्ला या गली में फ्लैट धड़ाधड़ बन जाता है। पहले तो बेनी बाबू कर समझ में बात आवत नहीं रहे। वो पढ़े घरी शहर आवत रहे तो पूछ रहे कि गोटो फ्लैट कोनो बड़ आदमी एकलाए रहे के घर है के। जब बेनी बाबू जब पढ़ाई अपनी शिक्षा करते थे तो शहर आते थे, तो जब बड़े बड़े फ्लैट को देखते थे वो सोचते कि ये किसी एक आदमी का इतना बड़ा घर है। हेठे दुकान बाजार रहेला और ऊपरे आदमी मन रहेला। नीचे जो होता है वो दुकान रहता है, बाजार भी लगता है, और ऊपर आदमी लोग रहते थे। पहे पाछे उनके पता लगले कि दो चार गो कोठरी कर अलग अलग खंधा बनल रहा है। तो बाद में जब उनको पता चला कि ये फ्लैट सब अलग अलग लोगों का है, जिसमें दो चार लोग घर रूम रहता है, और जो भी अलग अलग खंधा में घर में मतलब रहते हैं। तीन चार तल्ला कर ई बंगला में कई ठो खांदा रहेला। एक एक खांदा में के एक एक ठो फ्लैट कहना। देखिए, तीन चार तल्ला का जो जैसा बिल्डिंग है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक दो तीन चार मंजिला का, ये फोटो की बात कर रहा हूँ। तो ये इसमें भी अगर एक फ्लैट हो गया, ये दो फ्लैट हो गया, ये तीन फ्लैट हो गया, ये चार फ्लैट हो गया। तो इस तरह तीन चार तल्ला का बिल्डिंग रहता है, जिसमें अलग अलग खंदा रहता है। रहने के लिए जो रहता है घर, उसको कहते हैं खंदा। और एक सबका अलग अलग खंदा को फ्लैट कहते हैं। तो इसी तरह कितना सारा भी फ्लैट हो सकता है। फ्लैट में डाइनिंग रूम, बेडरूम, किचन, बाथरूम, हॉल, बिजली, पानी, गहरा, दरबान सब कर सुविधा रहेला। फ्लैट में सारा सुविधा ही रहता है। बेनी बाबू के फ्लैट में अपन मनपसंद सुख सुविधा बुझाला, और बेनी बाबू को लगता है कि फ्लैट में ही सारा सुख सुविधा है, क्योंकि उसमें बेड रहता है, डाइनिंग रूम, किचन, बाथरूम, हॉल, बिजली, पानी सारा सुविधा उसमें उपलब्ध रहता है। बेनी बाबू दलाल मनकर फेरा में पड़ले। उनके दलाल मन बेस तेर समझालें कि हमरे बहुत सुविधा से सस्ता फ्लैट दिवाए। अब यही सब सोच विचार करते हुए बेनी बाबू क्या होते हैं, एक दलाल के चक्कर में फंस जाते हैं। दलाल उनसे अच्छा खासा मोटा रकम लेने के फिराक में उनको समझाता है कि हम आपको बहुत ही सुविधा और सस्ता फ्लैट आपको दिला देंगे, जिसमें सारा सुविधा उपलब्ध है। ना जमीन किने कर झंझट, ना कर बनाए कर समस्या। ना आपको जमीन लेने का झंझट है, खरीदने का झंझट है, ना घर बनाने का झंझट है। एक धाव एग्रीमेंट कराए खन, कुछ रुपया जमा करे के होवी, बाकी रुपए से लोन लेके देवे के होवी। बैंक से हमरे फाइनेंस करवाऊं देव, बैंक आसानी से लोन दे। ये सारा बात विचार वो दलाल समझाते बेनी बाबू को कि आपको ना जमीन लेने का झंझट है, ना यहाँ घर बनाने का। आपको बस एक एग्रीमेंट करवाना है, जिसमें कुछ रुपए लगेंगे, उसके बाद जो पैसा रहेगा वो आपको बैंक से लोन ले लेना पड़ेगा। और बैंक से हमारा फाइनेंस है, जिससे आपको बैंक से आसानी से लोन मिल जाएगा। तो ऐसा ये दलाल समझाता है बेनी बाबू को। लोन का रिकवरी दुइयो झनकर सैलरी से होत रही, और बड़े आसानी से समझाता है कि अगर लोन आप ले लेते हो तो आप लोग दोनों पति पत्नी जो जॉब करते हैं, उन लोगों को सैलरी से लोन भी रिकवर हो जाएगा। बेनवी बाबू के दलाल मनकर बात बहुत नगद लागल। वो गांव देहात से थे, इसलिए उनको शहरी लैंग्वेज कुछ वैसा जचा नहीं, लेकिन उनका जो भोले भाले रहने के कारण वो दलाल का जो बात था उनको बहुत ही अच्छा लगा, नगद लगा, मतलब सुंदर लगा कि हाँ, ये जो बोल रहा है वो सही कह रहा है, हम लोग के भलाई के लिए ही बात कह रहा है। भला कतई जमीन और घर का चक्कर में कूदते रहे। वो कहता है कितना जमीन खरीदूंगा, कब घर बनाऊंगा, कितना कुत्ते फांकते रहूंगा, इससे बढ़िया एक बार जमीन ले लो, फ्लैट ही ले लो। न जमीन भेटा है, न घर बनी, और चक्कर में ना अभी तक जमीन मिल पाया है, ना ही घर मिल पाया। तो फ्लैट लेने में हम लोग को भलाई, ऐसा बात सोच रहे थे बेनी बाबू। कुदे कुदे के परेशान, रोज हिया हुआ कर आवाजाही में जीव किचकिचाए के रह जाए। अब बोलता कुत्ते कुत्ते परेशान हो गया हूँ, रोज यहाँ से वहां जाते जाते
मन एकदम किचकिचा गया, मतलब बेचैन और व्याकुल और गुस्सा हो जाना उसको कहते हैं, है ना। फिर भी जमीन नहीं होना मिल रहा है। दलाल मन बेनी बाबू के कुछ फार्मों दिले दे देन। अब दलाल है वो बेनी बाबू को कुछ फॉर्म फिलअप करने के लिए दे दिया जो एग्रीमेंट से संबंधित है। कुछ तो बैंक का फार्म रहे और कुछ बिल्डर कर बेनी बाबू रोज दिन ढेर देरी में घर आवे। जिसमें से कुछ जो फॉर्म था वो फाइनेंस से संबंधित, बैंक से संबंधित था, और कुछ बिल्डर कर बेनी बाबू को रोज दिन ढेर देरी में घर आवे। कहियो कहियो तो रात करके आवे। अब क्या होता है कि बेनी बाबू है वो अब समय पे घर ना आके कभी रात में आते थे, कभी लेट से आते थे। कहियो ब्लॉक तो कहियो अंचल से सर्टिफिकेट बनवाए थे। और वो सर्टिफिकेट वो फॉर्म फिलअप करने के दौरान जो कागजात मांगता है उसके लिए वो ब्लॉक का चक्कर लगाने लग गए। कभी अंचल अधिकारी से सर्टिफिकेट बनाने के चक्कर में इधर उधर घूमते फिरते रहे, हरदम चिंतित और परेशान रहे। और इसी दौरान वो भी काफी परेशान और चिंतित दिखते थे। खाए को पिए के बेच से नहीं करे, कामो धंधा में ध्यान नहीं देवे। और इस दौरान वो सर्टिफिकेट और कागजात बनाने में इतना व्यस्त थे कि खाने पीने का भी उनको चिंता नहीं रहता था, और काम धंधा भी ढंग से ध्यान से नहीं कर पाते थे। कॉलेजों से फुर्सत पाई के हिने हुने चल देवे। अब कॉलेज में पढ़ाने के लेक्चरर के बाद वो इधर उधर चल देते थे। बेनी बाबू कर गोमकाइन है रेखा रानी। देखिए उनकी अगर पत्नी का नाम पूछता है तो वो उनकी गोमकाइन का अभी जो नाम बतलाया है वो है रेखा रानी। उनकर हालत देख के कुछ पूछबो करवे तो कोनो बताबे नहीं करे। अब ये सारा काम जो हो रहा था वो उनकी पत्नी रेखा रानी को बिना बतलाए हुए चल रहा था। तो जब उनकी पत्नी इस बात में चर्चा करती है तो कि आप कितना बिजी क्यों रहते हैं, खाना भी ठीक से नहीं खाते हैं और जब जब लेट से भी आते हैं, तो वो कुछ उसको बतलाता नहीं। कह देवे कि तो चुपचाप रहे, तो अपन काम कर, मोए कोनो बुड़बक गवार आहे जे मोए जे भी करत रहे तो बेस करत रहे। और वो जब वो पूछती है तो उसे वो चिचकार के डांट देते हैं और कहते हैं तुम चुपचाप से रहो, तुम जो अपना काम कर रही हो वो करो, मैं कोई बुड़बक गंवार नहीं हूँ। जो जो भी करूंगा वो सोच विचार के अच्छा ही करूंगा, ऐसा बेनी बाबू अपनी पत्नी रेखा रानी को कहते हैं। आखिर तो सुख सुविस्ता ले नी मोय इतना परेशान होते रहे, रोज कुछ चलते रहे। और बोलते हैं कि आखिर मैं तुम्हारे सुख सुविधा के लिए ना इतना परेशान हो रहा हूँ, रोज इधर उधर जो कूद रहा हूँ। कुछ अच्छा काम करे तो हो जेकर से तो क्या परेशानी ना होवे, आखिर रोज दिन तो कितना परेशान होते रहे। अब बोलते कुछ अच्छा काम कर रहे जिससे तुमको बाद में परेशानी ना हो, आखिर रोज दिन हम लोग कितना परेशान हो। क्योंकि वो गाड़ी से ट्रेवल करते थे जिनको उनको चिंतित होती थी, परेशानी भी होती थी। मोए तो परिस्थिति से घर घईख जाए हो मैडम रेखा रानी। पहले तो बेनी बाबू कर बात कर उतना ध्यान नहीं दिले, हंसी मजाक पूछले, मुझे परेशानी और सुख सुविधा सुनले जो जंजई गले। अब देखिए वो उसको उतना गौर से नहीं सुन पा रही थी, मतलब सुनती थी, हंसी मजाक के तौर पे ले लेती थी कि परेशानी और सुख सुविधा है, तो थोड़ा सा ये बात को उनको अच्छा मजाक में ले लेती थी। और कहला है कि मौके हिया कर परेशानी हो रहे, और जब वो बोला कि तुम्हारे परेशानी के लिए ही जो हो रहा है उसी को सुख सुविधा के लिए हम इतना काम कर रहे हैं, तो उसकी पत्नी बोलती है कि मुझे यहाँ पे क्या परेशानी हो रही, रउरे कोनो ऐसा सुख सुविधा कर काम करत हो, मौके तो तनी बताओ। और वो बोलती है तुम मेरे लिए कौन सा सुख सुविधा काम कर, थोड़ा मुझे भी बतलाओ, मौके सुने और जानो, मैं भी सुनूंगी और जानूंगी। ये फार्म रउरे कहाँ से आए नहीं, और ये जो फॉर्म है वो कहाँ से लेके आए हो, जैसे पति पत्नी आपस में बात करते हुए यहाँ पे दिखलाया गया है फोटो में। कौन कौन काम कर फार्म है के से तो बताऊं। अब वो पत्नी रेखा रानी पूछती है कि किस चीज के लिए फॉर्म है, क्या काम का फॉर्म है, तो मुझे भी बतलाओ। कौन ऐसा सुख सुविधा कर काम रउरे एकले करे लायक ही, एकले काले कूद चलत ही, करे होबी कूदे होबी तो मोहे संगे संगे जामो और कूदमो तो हर्जा का हो चीज। अब वो बोलती है कि कौन सा ऐसा सुख सुविधा के लिए काम कर रहे हो जो इतना अकेले कूदते फिरते चलते हो, इधर उधर जाते रहते हो, हमेशा बिजी रहते हो, चिंतित रहते हो। अगर कुछ वैसा काम है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, और इसमें हर्जा किस बात का है। बेनी बाबू पहले तो बात को टाल मटोल कर लें, बात के इन्हें उन्हें कदर के बिड़वाए के खोजले,
कहले कि एखन ई सीक्रेट मामला है मैडम। बेनू बाबू है जो बात को टाल मटोल करते हुए बोलते हैं और इधर उधर देखते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि एक सीक्रेट मामला है मैडम। बात इन्हें उन्हें हो जाए तो काम गड़बड़ा जाए। और वो बोलता है बेनी बाबू अपनी पत्नी को कि अगर बात इधर उधर हो जाएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। सेले तो चुपचाप रहे, मोके काम करे दे। काम होई तले मोय बतावे कर मो तो जानबे करब। आखिर आखिर तो चलते ही नी मोय करत हो। और वो बोलता है कि अगर काम जैसे होता है तुम्हें पता चल जाएगा, मैं बता दूंगा, क्योंकि ये सीक्रेट मामला है जिससे किस गड़बड़ भी हो सकता है। जब हो जाएगा तो मैं तुम्हें बतला दूंगा। आखिर ये सारा जो काम कर रहा हूँ तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। बेनी बाबू कर इस सीक्रेट मामला से रेखा रानी का उत्सुकता बढ़ते जात रहे। ऊ ई जाने के लिए हट करे लागले कि ई बैंक और बिल्डर का फार्म लेके शहर कौन सुख सुविधा कर काम करत रहे। अब ये दौरान उनको मतलब थोड़ा उत्सुकता बढ़ गया जानकारी लेने के लिए कि कौन सा सीक्रेट काम जो कर रहे हैं। और वो थोड़ा हट करने लगती है कि ये बैंक का जो कागजात लेके आए हो और बिल्डर का फार्म है, वो किस सुख सुविधा की बात कर रहे हो तुम। मैडम रेखा रानी कर हट कर आगे बेनी बाबू के आखिरी सीक्रेट मामला कर खुलासा करे खोलक। और लास्ट में उनका हट को देखते हुए बेनी बाबू को अपनी पत्नी के पास खुलासा करना ही पड़ गया। कहते हैं कहले देख मैडम, तो इस शहर कर बंगला घर में पलल बाड़ल है किस, तो के हुमा सब सुख सुविधा मिलत रहे। बंगला, नौकर, दाई धंगरी, घोड़ा, गाड़ी मोटर, रिक्शा, बिजली पानी। तो बड़ घर कर बेटी है किस, हिया जब से तो आहिस तो के परेशानी छोड़ के काम मिलत है। अब ये बात आराम से समझाते हैं अपनी पत्नी को कि देखो मैडम, तुम शहर में पली बड़ी हो, शहर से आई हो, शहर में सारा सुख सुविधा है, वहाँ नौकर है, उम, और गाड़ी मोटर की सुख सुविधा है, बिजली पानी के सारे सुख सुविधा है। तुम जब से यहाँ पे मेरे से शादी करके इस घर में आई हो, इस गांव में रह रही हो, तुमको क्या सुख सुविधा मिला परेशानी छोड़ के। गांव देहात में माटी खपरा कर घर, जैसा ये देख रहे हैं, गांव देहात का घर है। भिनसरिया उठत हिस में खन से धान सिझाव के, ढेकी कुटे के, गोबर अंगना, गाय गरु छेगरी पानी काठिल चेरू चूल्हा सब तुर भरे से। अब वो कहता है कि देखो तुम इस गांव में हो, खपड़ा जो होता है मिट्टी का, उसका घर बना हुआ है। और यहाँ वहाँ ढेकी से जो चावल कूटा जाता है उसका प्रयोग करती हो, गोबर उठाना, अंगना को साफ सुथरा करना, गाय बैल को और बकरी को पानी देना, मतलब सारा जो गांव का जो काम होता है वो सारा काम तुम्हारे ही भरोसे चलता है। कोनो घटलक ठुटलक किने के आने के होलक तो तुर जिम्मा, कुछ घटता बढ़ता है, कुछ खरीदना है, तो सारा जिम्मा किसके है, तुम्हारे ऊपर है। ये अभी भी अपनी पत्नी को समझा रहा है। कोनो किने के देवे के होलक तो केहू जानबो नहीं करवे, कई देवे कि हमरे नहीं जानब, होने बड़का बड़की मन जानबे। और कुछ खरीदना देना रहता है तो बोल देता है कि हम नहीं जानते हैं, जो जानेगा वो बड़का बड़की बड़ी वाली दीदी और भाई। एको थाव तो तोके खाए को कर अवसान नहीं होवे। कोनो लखे खाए कि ड्यूटी जात रहीस, एहे खन भैर फुर्सत। और इतना परेशान होती है कि खाने तक कभी तुमको टाइम नहीं मिल पाता अच्छे से। घर पहुंचले कि ओहे फेराय होवे के। बेनी बाबू कर बात सुन के मैडम रेखा रानी के तनी अचरज लागल। और ये सब बात सुन के थोड़ा सा कि तुम दिन भर कटती हो, फिर ड्यूटी चले जाते हो, फिर आती हो शाम में, फिर अपना काम में लग जाते हो, ये सब बात सुन के थोड़ा रेखा रानी को थोड़ा अचरज लगता है। वो सोच में पड़ जाती है और सोचले कि मोह हिया भार बन के आए गे ना, का जे ऐसा सोचला पहले तो यह घर कर दूरा सब बेच रहे। और वो बोलती है अचानक कि क्या मैं यहाँ भार बन के आई हूँ, जो तुम ऐसे सोच रहे हो। यही यही जो घर है वो सबसे बढ़िया घर है। आज कल हिया इनके परेशानी बुझात रहे। देखा रानी आगे कहलक कि रौरे काले ऐसन सोचत ही, मोके बड़ घर कर बेटी कहत ही। अब देखो कहते हैं, रेखा रानी आगे कहती है कि यहाँ परेशानी किस चीज का हो रहा है मुझे, है ना। और कहती है आप एक सोच के बोलिए, आप कैसे बोले कि मैं घर घर बड़ी घर की बेटी हूँ।
कैसे सोच सकते हैं? मोय शहर में जरूर पढ़त हो, बाढ़ हो मुदा सेखन मोय पिंजरा कर मैना नियर रहो। वो बोलती है कि मैं शहर में जरूर पढ़ी पली बड़ी हूँ, वहां पे रही हूँ, लेकिन वहां पे एक पिंजरे की भांति रहती थी। पिंजरे में एक मैना जैसा रहता है ना, वैसा रहती थी। पिंजरा भीतर दूसरे कर कमाल, देवल दाना पानी में पलत बढ़त रहे। मैना बेस तैर जानले के पिंजरा भीतरे कर उनकर दुनिया कितना बढ़कर रहेला और उके कितना सुख सुविधा मिलेला। से अब मैं बड़का परिवार कर पुतहु बन गेला। हिया कर जिम्मेदारी और दायित्व तभे बढ़ गेला गिलका नैहर में बेटी और बहन भर रहा। अब वो कहती है कि जब शहर में मैं पली बड़ी हो तो वहां पे जो रहते थे एक पिंजड़े के मैना की भांति रहती थी। दाना में पलती बढ़ती थी, मतलब जिस तरह भोजन मिलता था, रहना खाना और वहीं पे सोना है। यहाँ पे आए तो मुझे आजादी महसूस हुआ, सारा सुख सुविधा यहाँ पे बुझाया, जो दायित्व तो रहता है परिवार संभालने का वो मुझे यहीं पे आके पता चला, है ना, ऐसा उस बात को बोलती है। यहाँ तो मोर ले बड़का को संसार मिल मिल गया। यहाँ तो मेरे लिए एक बड़ा सा संसार मिल गया, क्योंकि वो शहर में एक रूम में रहते थे, एक फ्लैट बोल सकते हैं, तो यहाँ पे पूरा उनको अच्छा सा फैलार एरिया मिल गया था। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। पति संगे सास ससुर देवर ननद और गांव कर हित संबंधी सबके देख संहारे के निभे के निभाए के रौरे के दुख परेशानी कहाँ दिखते हैं। वो बोलती है कि पति का जो सुख सुविधा है, पति के साथ में रहने से, ससुर देवर और ननद के साथ, सारा संबंधी के साथ रहने के और रिश्ता निभाने के, सारा दुख परेशानी गायब हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कि कुछ दुख परेशानी। मौके तो सुख सुख बुझाते हैं, मुझे तो केवल सुखे सुख बुझाता है यहाँ पे इस गांव में रहने से। बेनी बाबू कहले कि तोके सुख बुझाले नी देखी सला, केयू हर बेस में कमाबो करे ना, जे छोड़ा मन कोनो काम के मन लगाए के नहीं करे, खर्चा के देखते हैं किस। अब वो बोलता है कि तुमको यहाँ पे सुख सुविधा मिल रहा है, तुमको यहाँ सुख सुविधा नजर आ रहा है, यहाँ पे कोई कमाता भी नहीं दिखती है, बच्चा लोग वो खर्चा करने में आगे, वो लोग केवल खर्चा ही खर्चा करते हैं और खर्चा दिन प्रतिदिन हम लोग का बढ़ता ही जा रहा है। पढ़े लिखे में उतने खर्चा, पढ़ाई लिखाई में करवाने में उतना ही खर्चा लगता है। कोनो होवी के फटके कहबे कि इतना रुपया रोज रोज कहाँ से आधी, इतना रुपया। अब वो बंदा कुछ भी होता है तो तुरंत रुपया मुझे चाहिए, ऐसा घर में लोग कहते हैं, तो इतना रुपया कहाँ से आएगा। कोनो आपन से तनी मनी कमात, कोनो काम कर और धरते हैं सहे की नहीं, झन गैन का कितना रुपया लगा हमरे। अब वो बोलता है कि अगर कोई कमाता हमारा तो थोड़ा बहुत आराम हो जाता है, कुछ भी काम होता है तो पैसा है, तो तुरंत हम इतना समय इतना जल्दी जल्दी सबका फरमाइश रुपए के भांति कैसे करूं। उमनक रहन सहन उसने आहे, खाए पीने में उसने आहे, आइयो बाबा मन हूँ कोनो नी कहे, और आपनो मन काम धंधा के बेस से नी देखे ताके तनी फर्क है रहे ले बेस हुई। अब वो बोलता है कि खाना पीना भी उसी रहन सहन से है, बाबा मन ध्यान भी नहीं देते हैं, थोड़ा सा अलग रहेंगे तब पता चलेगा उनको। अपने मन कमाए के चलब तब जाना, अब अपने से जब कमाएंगे तब पता चलेगा कि पैसा कहाँ से आता है। मैडम रेखा रानी कहले कि फरके रहो रे कोने ठिन रह, और का कर से तो बताओ। वो मैडम बोलती है कि अलग से रहने से फर्क, मतलब अलग से रहने से क्या होगा और क्या करोगे रह के। बेनी बाबू कहने देख मैडम, मोय अब हिया अनसाए गेले, मोय एक ठो फ्लैट का जुगाड़ करत रहा हूँ, होमा इत्मीनान से रहे हैं। वो बोलता है कि देखो मैडम, मैं यहाँ पे रह रह के अनसा गया हूँ, वो बस हो गया हूँ, तो मैं एक फ्लैट की जुगाड़ किया हूँ, वहाँ इत्मीनान से हम लोग रहेंगे, झंझट कचकच से बाज, और झंझट और लफड़ा से ये दूर हो जाएंगे। रेखा रानी कहलक शहर जाए के अगर हमारे फ्लैट में रहे तो का सब समस्या भाग जाए। और वो बोलती है कि अगर हम लोग शहर में जाकर रहेंगे तो क्या सारा समस्या खत्म हो जाएगा। हमरे कर संबंध का घर से रहबे नहीं करे, हमरे कर आबे नहीं करब कि घर कर आदमी हमरे ठीन नहीं जाब जे। वो बोलती है क्या घर, मतलब शहर में रहने से सारा जो हम लोग का रिश्ता नाता खत्म हो जाएगा, क्या हम लोग घर वापस नहीं आएंगे गांव, क्या घर से गांव से कुछ लोग हमारे पास नहीं आएंगे, लेन देन हमरे के करे नहीं होवी, माए बाप के
का हमरे वृद्धाश्रम भेज के देबो, और भाई मन के इका ईटा भट्टा भेज देव जे। अब वो बोलती है कि जो घर का देख रेख करना होता है वो तो मुझे ही ना करना पड़ेगा, हम ही लोग को करना पड़ेगा। क्या मैं अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम भेज दूं और भाई को लोग को ईटा ईटा भट्टा भेज दे? तो ऐसा वो बोलती है अपने हस्बैंड को। घर कर गाय गरु पुरखा कर खेत बाड़ी सबके छोड़ देव के बेच के देव। और बोलते घर में जो गाय बैल पुरखा का जो जमीन दिया हुआ है वो सारा बेच उच के चले जाए हम लोग। घर छोड़ के भागे का समस्या भाग जाए क्या? घर छोड़ के भागने से क्या समस्या खत्म हो जाएगा? कि सरियाय के बुद्धिमान से समस्या से जूझे ले फरिया रौरे के शहर में फ्लैट किने के कितना रुपया लागी से तो बताऊ। बेनी बाबू कहलक, देख मैडम, हमरे घर में से संबंध राखबे नहीं करब से बात नखे। इमन के कुछ बहुत पैसा दे देबब, इमन के आखिरी पैसे नहीं चाहिए। अब वो बोलता है सुनने के बाद कि देखो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है कि हम लोग ऐसा तो नहीं बोले कि हम लोग घर से रिश्ता नाता संबंध तोड़ देंगे। हाँ, कुछ पैसा इन लोग को जरूर दे दिया करेंगे जिससे इन लोग को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आखिरकार इन लोग को पैसा ही चाहिए। फ्लैट कर दाम तो ढेर है मुदा एखन तो 2.5-3 लाख नहीं जमा करे होगी। अब वो बोलता है कि फ्लैट का दाम तो बहुत है लेकिन फिलहाल 2.5 से 3 लाख ही जमा करने को बोला गया है, बाकी तो बैंक फाइनेंस करे, बाद में सैलरी से वो कटते रहे। एके एके तो थोड़े देवे का है जे। वो बोलता है कि कुछ नहीं, बस 2.5 से 3 लाख शुरू में दे देना है, उसके बाद बाद में बैंक फाइनेंस कर देगी और बाद में सैलरी से हम लोग का कटता रहेगा। एक बार में थोड़ी ना देना है सारा पैसा। रेखा रानी कहले, बैंक 6-7 लाख रुपया फाइनेंस करी? वो बोलती बैंक 6 से 7 लाख रुपया फाइनेंस कर देगा। ऊपर सूद कितना होगी? वो बोलती उस पे सूद जो इंटरेस्ट लगे वो कितना होगा? पूछती है महीना वेतन से कितना कटी से सोच ले, बैंक लोन में बाझब तले बुझ जाए की समस्या और परेशानी कैसन होवेला। वो बोलती है कि आपको जरा सा तो पता है कि कितना सूद लेगा? अगर सोच विचार के कीजिए, अगर बैंक के लोन झंझट में आप फंसोगे तभी आपको पता चल जाएगा कि कैसा लगता है परेशानी। एखन रह के घर चलाए के में कितना रुपया देवे के होवेला? अभी जो घर चलाने में उसमें आपको कितना रुपया देना पड़ता है? ऐसा सवाल करती है। पुरखा कर कितना बड़का बनाल घर आए, खेत बाड़ी इंदिरा पोखर सब आए, जो हम लोग को पूर्वजों के द्वारा कितना बड़ा घर बनाया गया है। इसमें सब सुविधा तो है, खेत बाड़ी भी है, कुआं भी है, पोखर भी, सब तो है। सामने पतरा नदी पानी कर सुविधा, सामने सब सुविधा है ना? नदी उदी भी है। भाई बहन मन के भार बुझा थी, और भाई बहन का केवल भार भार आपको ज्यादा लग रहा है। उमन के बेस से तिही भांत बताए के लूझर बुध सिखाए के काम करवाए के लिए डरा थी। उमने के सिखाले बताले का उमने के नहीं कमाए जाए। उन लोगों को थोड़ा समझाइए बुझाइए कि पैसा कमाना चाहिए, थोड़ा सा लूर सिखाइए, बुद्धि दीजिए। क्या उन लोग नहीं कमाएंगे? ऐसा वो बोलती है अपने पति को। सब तो आपने कमाइना, बेस से सिखाले पढ़ाले कोनो बेस कर धरबै नौकरी करबै, नहीं तो कोनो ट्रेनिंग करवाए के पूछी पूंजी धरा दूं, अच्छा व्यवसाय करो। ये बोलती है अगर नहीं होता है तो कुछ ट्रेनिंग वगैरह करके भी कोई नौकरी कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ पूंजी दे के उन लोगों को कुछ व्यवसाय दे दिया जाएगा। घर छोड़ के खन फर के होवे देव तो रौरे के बेस लागी कि गांव समाज कर आदमी बेस कहवा। अगर इस स्थिति में हम लोग घर छोड़ के अगर रहने लग जाएंगे तो क्या गांव के लोग अच्छा कहेंगे? तन तनिकन खर्चा लगाए कि सिखा पढ़ा कोनो का धरा देव तो हमरे के भी बेस लागे और समाज के आदमी मन बेस बतियाबे। अगर थोड़ा इन्हीं लोग पे जो हम लोग खर्च कर देंगे, कुछ सिखा देंगे, कुछ करवा देंगे तो अच्छा लगेगा, जिससे लोग हम लोग भी बोलेंगे, गांव के लोग भी बात करेंगे तो अच्छा ही बात विचार करेंगे। फ्लैट किनने में जितना रुपए लागे उतने में उतनों से कम रुपए में घरों चली सब पढ़बे लिखबे और बड़का महलो खड़ा कर दे। गांव घर में जे सुख शांति आहे से फ्लैट कर शहर में फ्लैट में कहाँ भेटा है। अब वो बोलता है कि उतना ही रुपए में आप जितना रुपए में फ्लैट खरीदोगे उतना ही रुपए में सब चलेगा।
घर परिवार भी चलेगा, सब पढ़ाई लिखाई भी करेंगे और बड़का महल जो खड़ा भी कर सकते हैं, है ना। गांव का जो सुख सुविधा है वो शहर के फ्लैट में कहाँ मिलेगा। मोर तो यही कर बंगला है के, और मौके तो ही बंगला कर सुख भेटात रहे। और वो बोलती है कि मुझे, मेरे लिए तो यही एक बंगला है, यही घर मेरे लिए बंगला, और यही बंगला में मुझे, यही घर में मुझे बंगला कर सुख मिलता है। तो इस तरह से आज की क्लास में हम लोग बनकेवरा भागवन का बंगला कर सुख का स्टोरी को, काफी अच्छा स्टोरी है, उसको देखे। और साथ ही साथ मैं बतला देना चाहता हूँ कि नागपुरी लोक साहित्य की भी क्लास को कंप्लीट करवाया जा चुका है, और नागपुरी सदानी व्याकरण को भी इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखा गया है। और आप लोग जो नए हैं वो जुड़ते जा रहे हैं, अगर उनका नागपुरी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस झारखंड टेस्ट सीरीज से जरूर जुड़े, क्योंकि इसमें झारखंड से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको लिया गया है। अभी तक वर्तमान में 25 टेस्ट को कंप्लीट करवाया जा चुका है, और इस टेस्ट 20 क्वेश्चन को लिया गया है। तो जरूर से इस टेस्ट को अटेम्प्ट ले, और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आप लोग का टेस्ट भी मिस ना हो और ये क्लास आप लोग का निरंतर चलता रहे। तो चलिए दोस्तों, नए दिन के साथ नए